हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आइए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक, कॉस्ट सेंटर से। अब आगे आते हैं, उसके आगे डिस्कशन करना है हम लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन कॉस्ट अकाउंटिंग अ हॉस्पिटल्स एक्सरे एंड डिपार्टमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो, ये जो भी डॉक्टर की सर्विसेज होती हैं, वो डॉक्टर की जितनी भी काम होती हैं वो सब सर्विसेज आते हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज में आते हैं। तो याद रखना है कि ये क्या हो जाएंगे, सर्विसेज में आएंगे, ना कि अदर चीज़ में। ठीक है, तो सर्विस कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। कॉस्ट में अगर पूछ रहा है तो सर्विस कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, और यही जीएसटी में पूछ रहा है तो सर्विस टैक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेस्ड ऑन, तो इस अगर लिखा हो तो ऐसे क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाता है। देखो क्या लिखा है, एलिमेंट्स। हाँ, हम छोटे छोटे एलिमेंट्स के बारे में जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेके चलते हैं, ताकि क्या लेबर है, क्या मटेरियल है, क्या कॉस्ट है। ठीक है, फंक्शन उसके देखते हैं कि क्या काम करता है। बिहेवियर ये भी देखते हैं कि जो उसका नेचर है वो कैसा है। ठीक है, तो अप्रोक्स ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। क्या एलिमेंट कॉस्ट का नहीं है? तो देखो, अभी बताया हूँ, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, लेकिन सेलिंग प्राइस कॉस्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका 8, प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है आपका जो प्राथमिक, उसमें फर्स्ट जो कॉस्ट लगा है वो क्या क्या है। तो देखो, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, उस वस्तु को बनाने में जो भी कॉस्ट या जो भी एलिमेंट्स लगाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सबको जोड़ते हैं तो हम लोगों का प्राइम कॉस्ट आता है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आता है। ओके, इतनी बात समझ में? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि उस वस्तु में लगा हुआ कितना हमारा क्या है, कॉस्ट लगा हुआ है। अगर कोई भी वस्तु बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें कितना कॉस्ट हमारा लग रहा है। तो उसके लिए देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेंज विथ द प्रोडक्शन लेवल, यानी कि प्रोडक्शन लेवल का जो रेंज है उतना होगा नहीं। रिमेन कांस्टेंट विद द रिलेवेंट रेंज आर ऑलवेज जीरो। जीरो तो होता ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं। और वेरी विथ टाइम बट नॉट एक्टिविटी, नहीं, ये भी नहीं होगा। दो में से ऑप्शन हमारा देखना है, तो दो में से देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया है, बी दिया है, तो बी को सही मान लेंगे। ठीक है, इसमें हमें कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं इसको पूरा नहीं वो कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट। जितना भी ओवरहेड होगा, ओवरहेड में जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, उन सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा, ओवरहेड आएगा। तो ओवरहेड में हमेशा याद रखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेके चलते हैं। ठीक है, या इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट मटेरियल्स जो भी होते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो जिसमें आपका क्या लगे, आपका, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जो जिसका कॉस्ट हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट अगर कॉस्ट कहेगा तो वो हमारा ओवरहेड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है कि हमेशा हर एक फिक्स एसेट्स पे लगता है। जब किसी भी फिक्स एसेट्स पे हमारा क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन के लिए अगर फिक्स एसेट्स पे लग रहा है तो उसका कॉस्ट भी क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ठीक है, बात समझ में? तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैज़ एलिमेंट ऑफ। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है आधा बना हुआ। ठीक है, अर्धनिर्मित जिसको कहते हैं। तो अर्धनिर्मित क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा सेमी वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक,
तो इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो इसमें देखिए क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ओनली। अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, तो देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री रेंट, डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट में तो डायरेक्ट वेजेस आएगा नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा नहीं, रॉ मटेरियल आएगा नहीं, तो फैक्ट्री रेंट इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही तक हम रोज़ 10 क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। 10 क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो एवरी डे छोटा वीडियो रहेगा, छोटा लेक्चर रहेगा। ईजिली 5 मिनट का समय निकाल के अगर पढ़ लेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ओके आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।